जी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने हिंदू शब्द का भी प्रयोग किया, लेकिन मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं किया। अर्थात उन्हें मुसलमानों के वोटों की भी आवश्यकता है, वो मुसलमान जो भारतीय मुसलमान है। हुँ, और इन दिनों जो कई सारे मैं डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा हूं और बांग्ला में न्यूज सुन रहा हूं, तो जी। मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है कि बंगाल के जो स्थानीय मुसलमान हैं, वो भी बहुत परेशान हैं। वो दो कारणों से परेशान है। एक तो मुसलमान होने के नाते से इसलिए परेशान है क्योंकि ममता बनर्जी ने उनको वादा किया था कि केंद्र में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है, जो कानून बन गया है, तो जिस वक्त ये संसद में पारित हो रहा था, उस समय उन्होंने बहुत शोर मचाया था कि इसको मैं बंगाल में लागू होने नहीं दूंगी। लेकिन चूंकि वो केंद्रीय कानून है, इसलिए पूरे देश में लागू हो गया है और पिछले दरवाजे से पश्चिम बंगाल में भी लागू हो गया है। इससे मुसलमान बहुत नाराज है और फिर नाराज इसलिए भी है क्योंकि वो भारतीय मुसलमान है। उनको लगता है कि मुसलमानों के लिए जो स्पेशल, जो कुछ भी प्रिविलेजेस, कोटा, जो भी उनका एंटाइटलमेंट है, उसमें ये बांग्लादेशी आकर हिस्सा लेंगे। तो चाहे उनके बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे राशन हो, हर चीज का बंटवारा हो जाएगा। तो इस वजह से भी परेशान है। लेकिन ये परेशानी आखिर आज से 4-5 महीने बाद क्या रंग लेगी, हम अभी नहीं बता सकते। क्योंकि अगर 5 साल पहले की बात करें, 2021 में जो चुनाव हुआ था, उसके ठीक एक हफ्ते पहले कलकत्ता का जो सबसे बड़ा जो रैली करने वाला जो ग्राउंड है, ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड, वहां पर मुसलमानों की एक बहुत ही सक्सेसफुल रैली हुई थी। जो मालदा के जो पीर बाबा है, वो आए हुए थे, जिस परिवार से किसी जमाने में हमारे केंद्र के रेल मंत्री गनी खान चौधरी हुआ करते थे, उनके परिवार की वहां पर बहुत इज्जत है। तो वहां से एक पीर बाबा आए थे, उनके साथ पूरा सीपीएम का तंत्र और पूरा कांग्रेस का तंत्र लगा हुआ था। लेकिन ऐन वक्त पे, चुनाव से ठीक पहले, पता नहीं इतना भारी भरकम जो फोर्स है उनका, वो कहाँ गायब हो गया और फिर से पूरा का पूरा मुसलमान वोट जो है, वो तृणमूल कांग्रेस के लिए कॉन्सेंट्रेटेड होकर एक मुश्त पड़ा उनके लिए वोट।